ना देखिए, इस बार मैं आपको क्या करूंगा, फर्स्ट क्वेश्चन में हर बुक से लूंगा, आपके जितनी किताबें मेरे पास हैं उनमें से मैं लूंगा। उन्होंने जो आंसर पूछा है पहले हम उनका जवाब देंगे, और उसके बाद व्हाट एक्स्ट्रा वी कैन डू इन दैट क्वेश्चन फॉर इंक्रीजिंग आवर मेमोरी, इंक्रीजिंग आवर आपका नॉलेज, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, देखो सी, अभी द फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव टेकन फ्रॉम ऑल इन वन से लिया है। तो आपका देखो, एग्जामिन दैट द सीक्वेंस, आपका देखो ये कह रहा है। हम देखो अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो वीडियो इज ऑन, देखिएगा, देखो ओके। तो ना देखो अब आप क्या करेंगे, लेट स्मॉल ए बी द, ये THE के लिए बार बार कह दूं मैं आपको, जो भी व्यूअर्स होंगे आपका, देखो ना, लेट स्मॉल ए बी द, एक्चुअल में कंफ्यूज हो रहा है आपका, देखो द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP विद एक्स कॉमन डिफरेंस डे। ये आपका इन एवरी नोटिफिकेशन जो है ये फर्स्ट लाइन के आप सब में डालेंगे। उसके बाद देखो नाउ AP इज इक्वल टू आपका नाम दिस 30 10 7 4 आपका देखो E, these all datas will be written आपका इन ए कर्ली ब्रैकेट आपका देखो। और ये आपका इफ द लास्ट डाटा इज नॉट प्रेजेंट देयर, इसका मतलब ये बच्चे को पता होना चाहिए कि दिस इज द इनफाइनाइट AP। बट अब हम क्या करेंगे, देखो यहां पे देखो आप एक साथ निकाल दें कॉमन डिफरेंस, इसी को देखो आपका नाम A2 माइनस A इस इक्वल टू, देखो आपका दिस A3 माइनस A2 इस इक्वल टू A4 माइनस A3। पहले हमने ये लिख दिया, चेक कर लेते हैं हम एक साथ। आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। ये देखो, कोई डॉक्टर ने नहीं बोला है या कोई बड़े मैथमेटिशियन ने बोला एक साथ निकालिए, आप अलग अलग, आपने ये कर दिया कॉमन डिफरेंस। तो देखो D इज इक्वल टू A2, दिस इज 10 और माइनस फर्स्ट 10 माइनस 30, तो D इज इक्वल टू देखो माइनस, ये आपने फर्स्ट वन किया। अब आप दूसरे के लिए कर दीजिएगा कॉमन डिफरेंस D1 कर दीजिए, D1 इस इक्वल टू A3 माइनस A2, तो D1 इज इक्वल टू A3 इज व्हाट 7 माइनस 10, तो D1 इज इक्वल टू आपका क्या हो गया माइनस 10। देन थर्ड वाले में भी क्या जा रहा है, अभी तो हम लड़ना नहीं, कॉमन डिफरेंस आपका D2 इस इक्वल टू A4 माइनस A3, तो D2 इज इक्वल टू सॉरी 4 और माइनस 7, तो D2 इज इक्वल टू आपका क्या हो गया माइनस। तो D4 देखिए ना, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू ये माइनस 3 आ रहा है सर। ओके, तो ना इसका मतलब देखो F कॉमन differences are same, so the given sequence is आपका नाम in T। ये जो ऑल इन वाले सर ने पूछा था, ऑल इन वन में जिन्होंने इसको बनाया होगा, उनके फर्स्ट क्वेश्चन में आपका नाम इतना ही पूछा। अब ठीक है, हिंदुस्तान में सारे लोग अमीर तो नहीं है, स्किल्ड बच्चे भी सारे नहीं होते, अनस्किल्ड भी है, सेमी स्किल्ड भी है। कई बच्चे तो किताब खरीदने की कंडीशंस में भी नहीं होते। उनके लिए मेरी प्रॉपर एडवाइस होती है, आपने इतना क्वेश्चन कर दिया क्योंकि आपका इसका आंसर पूछा हुआ। अब इसमें हम और एक्स्ट्रा चीजें क्या कर सकते हैं, आज में इसमें एक ही सवाल में देखो कितना एक्स्ट्रा कर सकते हैं। ये तो उसने जो पूछा था वो हमने करके दिखा दिया। अब हम एक्स्ट्रा इसी सवाल में क्या कर सकते हैं, एक ही आपने इतना उन्होंने पूछा हो गया। अब इसके बाद आपका देखो हम क्या कर सकते हैं, सपोज के लिए आप कौन सा टर्म निकालना चाहते हैं, 89। ओके, आपने क्या आपका देखो इसमें फाइंड 89th टर्म आपने बोला। तो देखो, तो बिगिनर्स को याद रखना है कि आपका देखो ना फॉर्मूला अप्लाई करना है बिगिनर्स को। आपका देखो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1। याद रखिएगा कभी भी शॉर्टकट की आदत मत डालिए। पहले शॉर्टकट की आदत तब अच्छी है कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए जब आपको सेकंड्स में आंसर निकालना हो। अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, क्या करना हमने। तो देखो इसके बाद n इज इक्वल टू आपका देखो ना 89। ओके सर, तो ना a 89 इज इक्वल टू a फर्स्ट टर्म कितना है सर 30। आपका देखो
प्लस एन आपका कितना होगा 89 माइनस 1 इंटू डी कितना है सर -3 ए 89 ऐसे को 13 और प्लस प्लस माइनस का ये माइनस हो जाएगा प्लस माइनस का देखो माइनस तो 3 इंटू एक्चुअल में 80 ऐसे आ जाएगा सॉरी 88 ओके सर नाउ देखो ए 89 इज इक्वल टू 13 माइनस 3 8 जा 24 3 8 जा 24 26 और 26 ए 89 इक्वल देखिए अब इसमें से इसको माइनस करिए 1 5 हो गया। अब इसको अगर आप देखना चाहें डायरेक्ट अगर बच्चा आपके जैसे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनको हमने कहा कि ना देखो फाइन हमने कहा ए आप 89 इसे करो ए प्लस 88 डी कर तो ना जैसे ए का मतलब आपका कितना हो गया 13 प्लस 88 इंटू -3 13 और प्लस माइनस का माइनस 88 3 जा 264 एंड 264 में से आपका ना -251 दिस इज 888 कहाँ किताब की जरूरत पड़ी इतनी किताबों की जरूरत कहाँ है हमको तो क्वेश्चन हमने उसका आंसर दे दिया जो ऑल इन वन वाले सर ने पूछा था या वो किताब से पूछा था अब हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं उसी में हम क्या कर सकते हैं अब इसने बोला कि प्लीज अब फाइंड आउट जनरल टर्म हमने फाइंड आउट करना है अब आपका देखो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आपने किया जनरल टर्म में कभी एन की वैल्यू नहीं लिखी जाती है इसीलिए वो जनरल टर्म है वहां ओनली द वैल्यू विच यू हैव टू गिव देयर ए एंड डी आपको देना है तो ना देखो जैसे ए एन इज इक्वल टू ए इज व्हाट 30 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज -3 ए एन इज इक्वल टू 30 प्लस माइनस का -3n और माइनस माइनस का प्लस ए एन इज इक्वल टू 60 और -3n दिस इज द जनरल टर्म आपका नाम या nth टर्म आपका जो भी आप कहें क्लियर हो गया इसके बाद अब हमने क्या करना है हमने और एक्स्ट्रा करना है हमने कॉमन डिफरेंस निकालना है इससे से अब हम क्या करेंगे n इज इक्वल टू n माइनस 1 कर देंगे तो आपका देखो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं आपका देखो एक्स्ट्रा कर रहे हैं सर हम एक ही क्वेश्चन में देखो अब यहाँ पे a n माइनस 1 वेरेबल n is present in nth term वहां पे आपका क्या करेंगे आपका ना 16 माइनस 3 इंटू n माइनस 1 ये देखिए अब आपका a n माइनस 1 इस आपका a 16 माइनस 3 आपका 3 n और माइनस माइनस का प्लस तो देखो a n माइनस 1 इज कितना हुआ सर 19 और माइनस क्लियर हो अब इससे हम क्या निकालेंगे आपका देखो ना इससे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस तो d इज इक्वल आपका क्या होगा an माइनस 1 होगा तो ना an का an इज व्हाट 16 माइनस 3n आपका देखो माइनस व्हाट इज दिस 19 माइनस 3n इट इज इन द ब्रैकेट आपका तो 16 माइनस 3n माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस 3n से माइनस का 3 चलिए और हम एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं देखो सम ऑफ nth टर्म n by 2 तो 2 पे a प्लस n माइनस 1 देखो तो ना अब एस एन इज इक्वल आपका देखो ना n by 2 आपने रखा 2 इंटू a इज व्हाट 30 प्लस n माइनस 1 d इज व्हाट -3 देखिए एस एन इज इक्वल n by 2 30 2 जा 26 प्लस माइनस का माइनस 3n और माइनस माइनस का प्लस देखो एस एन इज इक्वल n by 2 नाउ 16 प्लस 3 इज आपका 29 और माइनस ये सम ऑफ nth टर्म की वैल्यू आ गई जो मैंने कल आपको लेक्चर दिया एपी का पूरा सारे फॉर्मूले वगैरह सीक्वेंस वगैरह उनकी डेफिनेशन ये सब देखो आपका ना अब आप गए ये सब वही तो है पर अंतर है कि आपका एनसीईआरटी में एक एक क्वेश्चन होगा हम एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बना देंगे अब ये हो गया इसमें एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं इसमें आप करें SN-1 निकाल सकते हैं
एस एन आपके पास है तो देखो दिस एन इज आपका नाम रिप्लेस, देखो एन माइनस वन, देखो अब आप करो एस एन माइनस वन इज इक्वल, देखो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा एन माइनस वन अपॉन टू, आपका देखो नाउ और आपका ये क्या हो जाएगा 29 और माइनस 3 इंटू एन माइनस दिस एन माइनस वन अपॉन टू, आपका देखो नाउ दिस 29 माइनस 3n और प्लस जी n माइनस वन अपॉन टू, कितना हो गया सर 32 और माइनस अब इससे हम क्या कर सकते हैं और एक्स्ट्रा एन टर्म निकाल एन ए एन इज इक्वल एस एन माइनस तो देखो ए एन इज इक्वल एस एन आपके पास क्या है एन बाई टू ना दिस इज 29 माइनस 3 माइनस एन माइनस वन अपॉन टू और आपका ये कितना हो गया 32 माइनस 3, ठीक है सर ए एन इक्वल अब आपका देखो एन बाई टू इसको ये आपका दिस 29 माइनस 3n माइनस देखो एन बाई टू, ठीक है माइनस माइनस का प्लस ठीक है ना और आपका ये क्या हो गया 32 और माइनस, आप नहीं भी करते हैं तो देखो आपका नाम हमने तो सिर्फ प्रक्रिया देखिए अब ए एन इज इक्वल ये अंदर गया तो 29 एन अपॉन टू माइनस कितना हो गया 3n स्क्वायर अपॉन टू माइनस दिस इज 32 एन देखो 32 एन माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस एन गलत तो नहीं हो और माइनस माइनस का प्लस ये कितना हो जाएगा 3n स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है ना। अब इसको देखो इस वाले में तो ठीक है ये माइनस माइनस का देखो प्लस हो गया, आप देख रहे हैं जरा ध्यान से देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, देख रहे हैं माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का ये प्लस आ, ठीक है सर। अब आपका देखो ये माइनस अब इसके ये माइनस वाला माइनस माइनस का प्लस, ठीक है और ये आपका अब इससे क्या हो जाएगा माइनस प्लस का माइनस माइनस का प्लस और फिर माइनस, चलिए देख लीजिए ये कितना है सर, ये देखो ना आप समझ रहे मेरी बात, इससे ये हो गया ये तो आ गया अब ये माइनस है इस माइनस से जाइए आपका इसके साथ भी होगा माइनस माइनस का प्लस हो गया आपका कितना हो जाएगा 3n स्क्वायर अपॉन 2 हो गया और अगर नहीं आप करते बात को ओपन करते हैं देखो 3n स्क्वायर और माइनस माइनस का प्लस और फिर आपका क्या होगा, ठीक है कोई दिक्कत है बताइए। अब आप करो ए एन इज मतलब हम ये कि कोई हम अभी ये सोच रहे हैं हम क्या क्या कर सकते हैं, हमें भी आंसर से मतलब नहीं है, अब हम क्या कर सकते हैं देखो आपका नाम देखो आप चाहें तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल ये देखो किसी बच्चे को इसमें भी प्रॉब्लम होगी आप ये कर सकते हैं माइनस प्लस का माइनस n माइनस वन इंटू टू और इंटू आपका देखो 30 और माइनस माइनस का आपका देखो ये प्लस हो गया तो देखो 3n इंटू n माइनस वन अपॉन टू ये एग्जैक्ट रास्ता हो गया इसका। तो अब आप देखो दिस 29n अपॉन टू हो गया, ठीक है सर ना। अब आपका चेक कर लीजिएगा आपका तो प्लस माइनस का माइनस 3n स्क्वायर अपॉन टू ना अभी माइनस प्लस का माइनस 32n अपॉन टू माइनस माइनस का प्लस 32 अपॉन टू हो गया सर, ये यहाँ भी चला गया तो ना प्लस 3n स्क्वायर अपॉन टू और प्लस माइनस का माइनस 3n अपॉन हो गया कैंसिल हो गया सर। अब देखो
आपके पास रहा 29n/2 32 n अपॉन प्लस 32/2 और माइनस 3 यही बचा। तो an इज इक्वल एलसीएम ले लीजिए 29n माइनस 32n प्लस 32 और माइनस 3, क्योंकि इफ सेम डिनोमिनेटर यहाँ सेम डिनोमिनेटर से सेम। अब देखो 32n में से ये क्या कितना हुआ कितना हुआ 3 किसका माइनस का, तो माइनस का 3 माइनस का 3 और माइनस माइनस का तो कितना हो गया 6n और आपका देखो प्लस 32 हो गया अपॉन 2। ठीक है, अब आपका 2 आप क्या करें कॉमन ले लीजिए, अंदर आपके पास माइनस 3n और प्लस an की वैल्यू आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं माइनस 3n प्लस। यहाँ पे मेरा उससे नहीं, हम एक्स्ट्रा अपने बच्चे को क्या क्या बता सकते हैं। हो सकता है कि मेरा यहाँ पे कोई गलत भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बताओ एक ही क्वेश्चन से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। आपका देखो वो हमारा बच्चे को, अभी हम सही और गलत पे नहीं जा रहे हैं, हमारा बच्चा एक ही क्वेश्चन में क्या क्या कर सकता है। तो हमने उसी क्वेश्चन को जो यहाँ सॉल्व कर दिया, उसके बाद हमने कहा ये निकालो, उसके बाद हमने nth टर्म निकाल दिया, nth टर्म से हमने ये कॉमन डिफरेंस तक हमारा सही आ गया, ये जो यहाँ आ रहा था। अब हमने सम ऑफ nth टर्म निकाला n/2 2a और ये आपका ये वैल्यू रख दी आपकी, और ये आपका आ गया 29 माइनस 3n और n/2 आपका। अब n को हमने n-1 से रिप्लेस किया, वाई क्योंकि हमें Sn-1 निकाला था। Sn-1 हमने किया, तो जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ हमने क्या किया, ये रखा n-1 है आपका देखो n-1/2 ये आपका 29 प्लस माइनस का माइनस 3n और माइनस माइनस का आपका प्लस हो गया, तो 29 प्लस। उसके बाद हमने क्या किया, इससे हम क्या कर सकते हैं। अभी हम ये नहीं, कई बच्चे कहेंगे सर ये तो मैथ्स नहीं कर रहे, हम मैथ्स करने के लिए नहीं कर रहे हैं, मैथ्स जब हमें करना होगा तो हम कर लेंगे। अभी हम सिर्फ इससे हमने फिर क्या निकाला s, तो जब आपके पास कहने का मतलब जब आपके पास Sn होता है आप उसके बाद Sn-1 निकाल सकते हैं, और जब आप Sn-1 निकाल सकते हैं तो उसके बाद आपका nth टर्म निकाल सकते हैं। nth टर्म निकालने के लिए Sn-1 आप कर सकते हैं, और उसके बाद अंदर हो सकता है कि आपका 29 आपका ये हो गया, ये मैंने इसके साथ भी ले गया, ठीक है, ये ठीक था, सही है, ओके। तो 12 मतलब कई बच्चे कह सकते हैं सर हाँ आ तो गया, यही तो है, तो कई बार में हमारे तो स्टार्टिंग है, अभी हमारा बच्चा फंस भी सकता है ना कई बार। तो मतलब ये चीजें हैं हमारी कि एक ही सवाल में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो किताबों की जरूरत नहीं, क्वेश्चन की जरूरत है हमें, और क्वेश्चन को हम एक ही क्वेश्चन में कितना कुछ कर सकते हैं। तो ये हमने लिया ये क्वेश्चन ऑल इन वन से, जो जिसका आंसर यही तय था, ये हमने एक्स्ट्रा करके आपको बताया कि आपका देखो क्लियर है सर। तो कल आपसे मुलाकात होती है, 3-4 किताबों के पहले क्वेश्चन से हम करेंगे। तो हैव ए नाइस इवनिंग, गॉड ब्लेस यू।